मधुबनी जिला में भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित जयनगर शहर के मेन रोड स्थित दुर्गा आवास में मां अन्नपूर्णा महिला मंच जयनगर के द्वारा मां अन्नपूर्णा महिला मंच के बैनर तले निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर उपरांत सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर पंचायत के चेयरमैन कैलाश पासवान, विशिष्ट अतिथि सीतामढ़ी निवासी समाजसेवी अतुल कुमार, रिजर्व बैंक के रिटायर्ड अधिकारी सह समाजसेवी सुरेंद्र प्रसाद, जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अनिल बैरोलिया, ओम जय माता दी सेवा समिति के अध्यक्ष अरुण जैन, प्रोडजी स्कूल के डायरेक्टर कुमार, अन्नपूर्णा रक्त रक्षक के अध्यक्ष इंजीनियर रोहन रंजन सिंह, मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के मुख्य संयोजक अमित राउत, मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के संरक्षक प्रवीर महासेठ, उपेंद्र नायक, राजेश गुप्ता, मां अन्नपूर्णा महिला मंच की अध्यक्षा कामनी शाह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर आए हुए सभी अतिथियों को मिथिला के परंपरानुसार पाग दोपटा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीतामढ़ी निवासी समाजसेवी अतुल कुमार ने कहा कि मां अन्नपूर्णा सेवा समिति जयनगर के द्वारा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कई उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय कार्य किया गया है। इस संस्था के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह सराहनीय प्रयास है। मौके पर सभी वक्ताओं ने एक सुर में बताया कि मां अन्नपूर्णा सेवा समिति की कीर्ति मधुबनी जिले में ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में फैल चुकी है। अब तो देश ही नहीं विदेशों में भी इसका संस्था के फॉलोअर मौजूद है जो इस संस्था से जुड़ चुके हैं। इसलिए जो लोग समाज सेवा में अपना मूल्यवान समय दे रहे हैं उन लोगों को तन मन और धन से सहयोग देकर समाज के अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाए हैं। इस कार्यक्रम में निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए महिलाओं एवं लड़कियों को प्रशिक्षण उपरांत सर्टिफिकेट का वितरण अतिथियों के द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर पत्रकारों को भी मिथिला सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था के मुख्य संयोजक अमित कुमार राउत, संरक्षक प्रवीर महासेठ, उपेंद्र नायक, राजेश गुप्ता, गणेश कायस्कर, परमानंद ठाकुर, नायक जी, अध्यक्ष इंजीनियर रोहन रंजन सिंह, पूर्वे निरंजन यादव, विवेक सूरी, नवीन कुमार, प्रथम कुमार, हर्ष कुमार, संतोष शर्मा, मानव सिंह, शंकर कुमार, आलोक झा, साथ ही महिला मंच से सरिता कायस्कर, सुनीता कुमारी, मुन्नी देवी, रानी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, रूबी कुमारी समेत अन्य कई सदस्य भी मौजूद रहे। सभी का बहुत बहुत आभार स्वागत करता हूँ। महिला अन्नपूर्णा महिला मंच का वाकई बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय कार्य है। महिला सशक्तिकरण और उत्थान और जो ये कार्य कर रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। हम किसी को पैसे से भी मदद कर सकते हैं, किसी और चीज़ से भी मदद कर सकते हैं, लेकिन जो किसी चीज़ को प्रशिक्षित करके या स्किल डेवलपमेंट करके और उनके पूरे जीवन भर के लिए, जीवन यापन के लिए जो एक हुनर उनको दिया जाता है वो उनके साथ हमेशा रहता है। और वाकई ये बहुत ही बड़ा कार्य है। महिला जागृति के क्षेत्र में मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ एक बार पुनः कामनी जी और उनकी पूरी टीम का, इस तरह का कार्य को और उस क्षेत्र में जो ये आज कंप्यूटर प्रशिक्षण का भी कार्य हो रहा है, इसी तरह और भी आगे प्रशिक्षण का लाइक होगा कि इस देश की आधी आबादी महिला होती है और अगर महिला का विकास न हुआ तो सब कुछ वो देश विकसित नहीं हो सकता और जो जहाँ है वहीं से अपने देश की सेवा कर सकता है। अब ये संस्था अन्नदान जैसा महादान में लिप्त रही है, रक्तदान जैसा महादान करवाती रही है और आज महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनको अपने पाँव पे खड़ा कर रही है, उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना आ रही है। और ये देखा गया है, ये रिसर्च कहता है कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो सचमुच परिवार और समाज आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते और जब बच्चा आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है, समाज और परिवार का देश आगे बढ़ता है। तो ये जो काम हो रहा है यहाँ, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और ये समय के साथ ये संस्था अपने को बदल रही है जो सचमुच सराहनीय काम है। क्योंकि प्रशिक्षण सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन के ट्रेडिशनल काम तो है, लेकिन आज कंप्यूटर का जमाना है, आने वाला समय कंप्यूटर का ही पूरी तरह रहेगा। ये जो आपने शुरू किया है प्रशिक्षण कार्यक्रम कंप्यूटर का तो बहुत ही अच्छा है। बदलते समय के साथ इसकी बहुत ही ज़रूरत है, तो इस काम को हम आगे बढ़ाएं। और जहाँ भी आपको इन लोगों ने आश्वासन भी दिया है, आपको कई संस्थाएं हैं और जयनगर में दाताओं की कमी नहीं है, समाज सेवियों की कमी नहीं है। इस काम के लिए जो भी मदद आप मांगेंगे जरूर लोग मदद करेंगे। यहाँ आप देखिए ना, 4-4 करोड़ रुपया लग के मंदिर बन जाता है
2.5 करोड़ के इधर मंदिर बन रहा है, तो क्यों नहीं समाज सेवा में मदद करें? आप उनके पास जाए और अपनी संस्था के लिए मदद मांगे। आप कहेंगे मुझे 5 कंप्यूटर दे दो, दे देंगे। तो इस तरह से ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, सब लोग बता चुके हैं महत्व क्या है इस काम का। तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आपको साधुवाद कहता हूँ। इस संस्था के जितने वॉलंटियर्स हैं, इस संस्था की जितनी एंसिलरी बॉडीज है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, नेक काम कर रही है, और ये राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रही है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी जोर इस बात में कि स्वरोजगार पे जोर दिया है, क्योंकि सरकारी रोजगार की एक सीमा होती है और सरकारी जो उद्यम है धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे गरीब पे काम कर ही रहते, खाना वितरण बहुत रहता है, कमल वितरण, चादर वितरण, उसके बाद हम ब्लड कैंप को लगाए, उस क्षेत्र में काम किए। तो हम लोग सोचे चलो इतना तो करें, कुछ महिला और बच्ची के लिए भी करें। तो हमारे पास प्रेरणा आई कि क्यों ना हम पहले जब कोरोना काल हुई थी उस स्थिति में हर घर का स्थिति बहुत डैमेज हुआ था, पैसे की लेडीज हो या जेंट्स सब मोहताज हुआ। बोले इस स्थिति में अगर सारे एजुकेशन तो है नहीं, बच्चे लोग बोले चलो क्यों ना हम लोग हाथ का हुनर दिया जाए और सिलाई कोर्स करके बच्चों को कम से कम घरेलू उद्योग टाइप से या घर का जो काम होता है वर्क करके बच्चे लोग कमा के खा सकती है। तो हम लोग इस मुहिम को लेके चले। हमारे अमित जी, सुमित जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए लोग कि नहीं अमित होना चाहिए, हम लोग उनके ही संरक्षण के काम को आगे बढ़ाए। आज हमारा 6ठा बैच कंप्लीट हो गया, 7वां बैच में है सिलाई। इस मौके पर मैं सभी को हार्दिक बधाई, धन्यवाद और नमन करता हूँ। लगातार आपके सभी शाखाओं के द्वारा जो भी काम हो रहा है वो बिल्कुल सोशल वर्क का हो रहा है, और कोशिश की जाती है कि जैसे आप भोजन करवाते हैं तो भूखे को भोजन करवाते हैं। आपने अगर महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया, चाहे आपने सिलाई कढ़ाई का शुरू किया हो, ब्यूटिशियन का किया, आज आपने कंप्यूटर कोर्स पर आपने काम शुरू किया। मैं समझता हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण काम है समाज के, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है। किसी भी समाज में चले जाइए, किसी धर्म और जात में जाइए, तो प्रमुखता पुरुष की होती है, गार्जियनशिप पुरुष की होती है। महिलाओं को घर के अंदर रहना पड़ता है और सबसे ज़्यादा समस्याओं से महिलाएं रूबरू होती है, न वो किसी से कर पा सकती है न कुछ कर सकती है। तो दिक्कत सबसे बड़ी उनके साथ है, और उनको लेकर अगर आप आगे चल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि सोशल वर्क में सबसे बड़ा काम आप कर रहे हैं, क्योंकि और बहुत से रास्ते हैं, लेकिन महिलाओं और उनके बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था है परिवार की, महिला सब कुछ संभालती है अपने दम पर। पुरुष के बगैर महिला अपने बच्चों को पाल सकती है और संभालती है परिवार को, लेकिन एक पुरुष के पीछे परिवार दिया जाए वो जीवन में कभी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।